नमस्कार दोस्तों, विद इंडियंस में आपका स्वागत है। आज बात मिडिल ईस्ट और इजराइल गजा युद्ध के बारे में बात करेंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। बेंजामिन नेतन्याहू को वार क्राइम और बच्चों, बूढ़ों, बुजुर्गों और महिलाओं को नरसंहार करने के लिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उसे दोषी पाया है और इसी के साथ उसे बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है, जिसके बाद ये यूरोपीय देश दो धड़ों में बट गई है। कई देश इस जो वारंट है उसके समर्थन में है और अपने ट्विटर हैंडल पर और बयान जारी करके ये बता रहे हैं कि जैसे ही बेंजामिन नेतन्याहू उनके देश में आएंगे उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर समझने का ये है कि क्या यूरोपीय देश जो लगातार बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के साथ जो खड़ा रहा है, लगातार गजा में नरसंहार के लिए लगातार सप्लाई करता रहा है, वहाँ पर जो हथियार हैं, गोले बारूद हैं और ड्रोन्स हैं, ये सारे चीज़ यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के द्वारा बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल को सपोर्ट मिलता रहा है। जब आज इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ वारंट जारी किया है, तो यूरोपियन यूनियन के कुछ देश तो ये कह रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू जैसे ही उनके देश में आएंगे वैसे ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और कुछ देश जो हैं वो कह रहे हैं कि हम इसे मानते ही नहीं हैं और हम मेरे देश में बेंजामिन नेतन्याहू आएंगे तो उनके स्वागत किया जाएगा, वेलकम किया जाएगा। ये रवैया है, ये दोहरा रवैया है यूरोपीय यूनियन और पश्चिमी के देशों का। बेंजामिन नेतन्याहू के गिरफ्तारी वारंट के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस फैसले की आलोचना की है और साथ ही साथ बेंजामिन नेतन्याहू ने भी एक वीडियो जारी करके अपने इस वारंट के खिलाफ बयान दिया है और कहा है कि इजराइल अपने बचाव कर रहा है और बचाव करने के लिए ही वो लगातार बमबारी करता है। और साथ ही साथ बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ ये भी आरोप लग रहा था इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट में कि बेंजामिन नेतन्याहू जो आम लोग हैं उनके खाने की जो सामान हैं और खाने की चीज़ें हैं उनको नेतन्याहू ने जाने से रोक दिया। आपको पता होगा कि सिर्फ एक ही रास्ता है जिससे जो मानवीय सहायता है, खाद्य पदार्थ हैं, खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो जा सकती है, और वो रास्ता सिर्फ इजराइल के एक छोटे से गली या छोटे से एक सड़क कह सकते हैं वहीं से जाकर जाती है। तो गजा के अंदर जो अभी रह रहे हैं फ़लस्तीनियन, उन लोगों को खाने पीने की सामान मुहैया होती है। लेकिन इजराइल पर आरोप है कि वो पतली सड़क को भी इजराइल ने बंद कर दिया है, जिससे गजा में मानवीय सहायता पहुंचाने में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ को दिक्कतें हो रही है। इसी के क्रम में आईसीसी ने बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। इसके जवाब में नेतन्याहू ने अपने वीडियो में बयान जारी करके कहा है कि हमने 7 लाख टन गजा में खाद्य पदार्थों को वितरण किया है। कहने का मतलब है कि एक तरफ आप बमबारी करते हैं, लोगों को मारते हैं, बच्चों को मारते हैं, और जब आप पर वारंट आता है गिरफ्तारी का तो आप ये अपना बचाव में कहते हैं कि हम लोगों को खाना दे रहे हैं, 7 लाख टन खाना दे रहे हैं। ये कहाँ तक के सही है? ये तो बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ आईसीसी की तरफ से गिरफ्तारी वारंट आने के बाद हमास ने भी अपना बयान जारी करके कहा है कि इससे कोई ज़्यादा फ़र्क बेंजामिन नेतन्याहू के क्रूरता पर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो इन सब चीज़ों को इग्नोर करता रहा है और इन सब चीज़ों पर वो अपने और कड़ा रुख अपनाता है और ज़ोर से हमला करने की रणनीति बनाता है। इसलिए आईसीसी गिरफ्तारी वारंट के बाद भी बेंजामिन नेतन्याहू के हमले करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये कहना है हमास का। वहीं जो फ़लस्तीनियन अथॉरिटी है, जो वेस्ट बैंक में जो जिनका सरकार चलती है, या एक तरह से कहें कि वहाँ पर प्रशासन है, प्रशासन का काम करती है फ़लस्तीनियन अथॉरिटी, उनका कहना है कि ये फैसला
एक उम्मीद जगाती है दुनिया में न्याय के प्रति, लेकिन ये भी कुछ ज़्यादा नहीं है जो फ़लस्तीन के लोगों को रक्षा कर सकती है। ये फ़लस्तीन के अथॉरिटी का कहना है। इसके साथ ही साथ जो यूरोपियन यूनियन है, जो पश्चिमी देश है, उन्होंने कहा है कि जैसे ही बेंजामिन नेतन्याहू उनके देश में आएंगे उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आईसीसी के गिरफ्तारी वारंट के बाद जो पश्चिमी देश है वो खुद में बटे हुए दिखाई दे रहे हैं। कई देश इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की गिरफ्तारी की वकालत कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर वो मेरे देश में आते हैं तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा और उसे कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। लेकिन वहीं कुछ ऐसे देश हैं जो इस फैसले को समर्थन नहीं दे रहे हैं, जबकि वो आईसीसी के सदस्य भी हैं। आपको बता दें आईसीसी के टोटल 231 सदस्य हैं इस पूरे दुनिया में, जबकि मेरा भारत देश आईसीसी का सदस्य नहीं है। आपको बता देते हैं जो देशों के द्वारा प्रतिक्रिया दी गई है इस फैसले के बाद, जिसमें अर्जेंटीना है, उन्होंने इस फैसले को समर्थन नहीं दिया है और कहा है कि ये गलत हो रहा है और ये बेंजामिन नेतन्याहू वार क्राइम के दोषी नहीं है। उसके बाद फिर ऑस्ट्रिया है, उन्होंने कहा है कि ये हास्यास्पद है, लेकिन आईसीसी के फैसले को हमें मानना है और मैं आईसीसी के फैसले को मानता हूँ। वहीं बेल्जियम ने भी कहा है कि मैं कभी अपराध का समर्थन नहीं करता हूं और इजराइल और गजा में किए गए अपराधों के लिए जिम्मेदार लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। वहीं फ्रांस समर्थन करता है, लेकिन और जर्मनी भी समर्थन करता है। हंगरी अरेस्ट से इनकार करता है, ईरान समर्थन करता है, आयरलैंड समर्थन करता है, इटली, जॉर्डन, नीदरलैंड, नॉर्वे, साउथ अफ्रीका, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, तुर्की समर्थन करते हैं, जबकि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका इस फैसले का विरोध करता है और कड़ी प्रतिक्रिया इस पर जो बाइडेन के द्वारा दिया गया है और कहा गया है कि हम लगातार इजराइल का समर्थन करते रहेंगे और ये फैसला पूरी तरह से गलत है, अन्यायपूर्ण है और लगातार हम इजराइल को गोले बारूद वगैरह का सप्लाई करते रहेंगे, ये कहना है अमेरिका का। इस बीच जो इन लिस्ट में जो पश्चिमी देशों के नाम गिनाए गए, जिसमें से फ्रांस है, यूके है, ये सारे देश जो हैं, बेल्जियम है, ये सारे तो आईसीसी के गिरफ्तारी वारंट के बाद ये कह रहे हैं कि अगर वो बेंजामिन नेतन्याहू अगर मेरे देश में आते हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ इस क्राइम का जिम्मेदार ये सारे देश भी हैं, क्योंकि जो इजराइल है वो अकेला गजा में इतना बड़ा नरसंहार और लेबनान में इस तरह से एयर स्ट्राइक जो कर रहा है वो नहीं कर सकता बगैर इन देशों के समर्थन के। जितने सारे देश हैं, चाहे वो अर्जेंटीना हो, ऑस्ट्रिया हो, बेल्जियम हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, हंगरी हो, ये सारे देश मिल करके इजराइल को गोले बारूद और जो बम वर्षक विमान है वो सारे देते हैं, जिसके बाद इजराइल लगातार गजा और लेबनान पर लगातार हमला करता रहता है। इसलिए ये सारे देश सिर्फ दिखावे के लिए ये बयान देते हैं कि अगर आईसीसी का वारंट आया है तो अगर वो बेंजामिन नेतन्याहू अगर मेरे देश में आते हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है।